2002 के गुजरात दंगों में से एक बिल्किस बानो गैंगरेप और 7 परिवार वालों की हत्या के मामले में जो 11 दोषी सजा भुगत रहे थे, उनके मामले में राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित की और ये पाया कि इनका मामला, ये जो दोषी सजा भुगत रहे हैं, इनको समय से पहले छोड़ा जा सकता है और इसके बाद इन दोषियों को रिहा कर दिया गया। अब इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। गुजरात से आई ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। ये वो 11 दोषी हैं जिन्हें सीबीआई अदालत ने मार्च 2002 में दाहोद में 19 साल की गर्भवती बिल्किस बानो के गैंगरेप, उनकी 3 साल की बेटी सालेहा समेत परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या का दोषी पाया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस केस की सुनवाई के दौरान बिल्किस ने एक दोषी की शिनाख्त की थी और उनके खिलाफ गवाही दी थी। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सीबीआई अदालत के फैसले पर मुहर लगाई थी, लेकिन इनमें से एक दोषी ने 15 साल की सजा पूरी होने के बाद विशेष माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2022 को आदेश दिया कि पैनल गठित कर यह तय किया जाए कि उन्हें जल्द छोड़ा जा सकता है या नहीं। पैनल ने इन सभी को समय से पहले रिहा करने लायक माना, लेकिन बिल्किस बानो का पक्ष इस फैसले का विरोध कर रहा है। मेरे को बिल्किस के हस्बैंड ने फ़ोन किया और उसका ये था कि ये हुआ क्या। कल तक हम में से किसी को नहीं पता था क्या हुआ है। कंसर्न अथॉरिटी ने एक्सट्रीम एंग्जाइटी में या जो भी है, उन्होंने 2 महीने के अंदर काम करना था, उन्होंने करा है क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर थे और शायद सब ने अप्लाई किया होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो उन सबको मिल गया है। बट अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या अडॉप्ट हुआ है। केंद्र सरकार ने जून 2022 में सजायाफ्ता कैदियों को समय से पहले रिहा करने के नियम जारी किए थे, लेकिन इनमें रेप, हत्या और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को राहत नहीं दी गई थी। खुद गुजरात सरकार के 2014 के नियम भी ऐसे सजायाफ्ता कैदियों को राहत देने के खिलाफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के नियमों के तहत फैसला लेने को कहा था, जो फैसले के वक्त राज्य में लागू था। विपक्ष का आरोप है कि ऐसे जघन्य कांड के दोषियों को छोड़ा जाना दिखाता है कि महिलाओं के प्रति केंद्र सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। आजादी के अमृत महोत्सव पे प्रधानमंत्री के मुंह से निकले गए उन नारी सम्मान, नारी शक्ति के शब्दों के बाद कुछ घंटों बाद यही अभियुक्त मिले थे इन्हें रिहा करने के। हम लोग का सवाल है कि इसमें सरकार ने किस तरह से अपने विवेक का इस्तेमाल किया है। जो जघन्य अपराधी हैं, जिनकी उम्र भी ऐसा नहीं कि बहुत बुढ़े हैं, बहुत लाचार हो गए हैं, जघन्य अपराधी हैं, सामूहिक बलात्कार में शामिल थे, नरसंहार उन्होंने 14 लोगों का किया, तो कौन सा विवेक है जिसके आधार पर इनको छोड़ा गया। अब बड़ा सवाल ये है कि समय से पहले इन दोषियों को छोड़े जाने के खिलाफ क्या किया जा सकता है। रेसिडेंट्स हैं, रेमिशन को आप चैलेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये गवर्नमेंट ऑर्डर है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का ऑर्डर है। जेल अथॉरिटीज़ नॉर्मली अपना एक डिसीजन लेती हैं अपॉन कॉन्डक्ट। हमें ये नहीं पता व्हाट एप्लीकेशन दे हैव फाइल्ड, उनका ग्राउंड क्या है, बट अगर उन्होंने जो भी उनके ग्राउंड्स हैं, अथॉरिटीज़ ने अपना एक डिसीजन लिया है और उस डिसीजन के बाद दैट कैन बी चैलेंज्ड। इन 11 दोषियों की जल्द रिहाई के इतने विरोध के बाद अब ये देखना होगा कि सरकारें इस मामले पर क्या कदम उठाती हैं। मुंबई से सोहित मिश्रा, दिल्ली से उमाशंकर सिंह और राजीव रंजन के साथ कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।